मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.9 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी घर के कंपाउंड की सामने की दीवारों को 21 सेंटीमीटर व्यास वाले लकड़ी के गोलों का छोटे आधारों पर टिकाकर सजाया गया है। यानी कि 21 सेंटीमीटर व्यास के लकड़ी के गोले हैं, जिनको क्या किया सजाया, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया। आकृति में दिखाया गया है, आपको दिखा देते हैं। ये आकृति है, ठीक है। ये लकड़ी के गोले हैं। अब देखिए, ये जो हिस्सा है गोले का, ये हिस्सा जो है छुपा हुआ रहेगा, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं करना है आपको। ये इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है सवाल। प्रश्न कह रहा है, ठीक है, अब टिकाकर लगाए गए हैं, उनको सजाया जाता है। इस प्रकार के 8 गोलों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है और इन गोलों को चांदी वाले रंग से पेंट करवाना है। प्रत्येक का जो आधार है वो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का एक बेलन है, यानी जिस पर ये रुके हुए हैं, ये ठीक है। एक बेलनाकार पाइप हम कह सकते हैं, हो सकता है, जिस पर रुके हुए हैं। इन्हें काले रंग से पेंट करवाना है, यानी इन पे जो पेंट होना है वो कैसा होगा, काले रंग का। यदि चांदी के रंग का पेंट करवाने की दर 25 पैसे पर सेंटीमीटर हो तथा काले रंग की पेंट कराने की दर 5 पैसे पर सेंटीमीटर हो, तो पेंट करवाने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इनको हम हल करते हैं। देखिए, हमें करना क्या है कि ये जो है गोले का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस बेलन के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हम पहले बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब दिया गया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, भाई पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर जब हो जाएगा तो इसमें हम रख देंगे मान 22/7 गुणे आर, हमारी 1.5 स्क्वायर है तो इसकी 2 बार गुणा हो जाएगी। जब इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49.5/7। इसको जो है करने के 7 7 49, दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 7 49, 7.07 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोले का व्यास दिया हुआ है हमें, क्योंकि गोले का व्यास बराबर कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो गोले की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब गोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और रख सकते हैं 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, यानी कि आर इसकी आई है 21/2, इसकी हम कर देंगे 2 बार गुणा, ठीक है। जब 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 7 7 से कट जाए 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 21, नीचे का कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है, 22 3 66 गुणे 21। अब जब इसके ऊपर ऊपर के हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1386 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका निकल आया गोले का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, हमें करना क्या है, गोले के उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिस पर हमें चांदी का पेंट किया जाना है, ठीक है।
तो हमें निकालना है गोले का वह भाग जिस पर चांदी का पेंट होना है। तो हम लिख सकते हैं कि गोले के पृष्ठ का वह भाग का क्षेत्रफल जिस पर क्या होना है, चांदी का पेंट होना है। चांदी का पेंट होना है तो कैसे निकल के आएगा बराबर में। तो हम क्या करें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से बेलन के आधार को घटा दें। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना है, 1386 माइनस, यही तो है 1386। इसमें से हम उसका आधार घटा देते हैं बेलन का। ठीक है, तो बेलन का आधार हमारा कितना आया था, 7.07। जब उसको घटा देंगे तो हमारा बचेगा 1378.93 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यह आ जाएगा। अब उसने कहा है कि गोले के पर जो पैसे 8 गोलों को पेंट किया जाना है और दर कितनी है, 25 पैसे। तो हम लिख सकते हैं कि 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 8 गोलों को पेंट करना है। कितने, 8 गोलों को पेंट कराने का व्यय। 8 गोलों को पेंट कराने का व्यय हमारा क्या हो जाएगा, 8 गुणे, और उसका दिया कितना है, 25 पैसा, और टोटल एरिया कितना हमारा है, 1378.93। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 25/200 गुणे 1378.93 के गुणा कर लीजिए। यानी इसको मतलब हम 2 से गुणा कर दें और इधर 2 जीरो हैं, इधर 2 की तरफ दशमलव है तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2757.86 रुपये। ठीक है, इसको निकल लेंगे क्योंकि हमें पता है एक आहे में दिया गया है पैसों में। ठीक है, इसको रुपए में बदलेंगे तो हम इसको 100 से फिर भाग करेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको फिर 100 से हम भाग करेंगे, तो इस तरह से हमारा रुपए में निकाल कर आ जाएगा। इधर से दशमलव अगर हम ख़त्म करते हैं तो फिर क्या होगा, ये पैसों में निकल कर आएगा। पैसों में निकलने के बाद इसे रुपए में बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया गया है फिर वही बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या आर कितनी दे रखी है हमें, 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई बेलन की कितनी दे रखी है, एच बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, बेलन का वक्र प्रश्न निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, इसमें मान को रख देते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर दे रखा है इन्होंने 1.5 और एच दे रखा है 7। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 22 3 66, ये हो जाएगा हमारा 66 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब उसने कहा कि इस पर खर्च कितना आता है, 5 पैसे। तो 5 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से 8 बेलनों पर ही खर्च, क्योंकि गोले 8 रखेंगे तो बेलन भी में 8 चाहिए होंगे, तो 8 बेलनों को पेंट कराने का व्यय। ठीक है, व्यय क्या हो जाएगा हमारा, 5
पैसे का खर्च आता है 8 बेलनों पर होता है, टोटल एरिया हमारा 66 वर्ग सेंटीमीटर। इसको कर देंगे तो ये पैसे में निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा बराबर 2640 पैसे। क्या हो जाएगा 2640 पैसे। अब इसे रुपये में बदलना है तो 2640 को हम 100 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 रुपये 40 पैसे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि पेंट कराने का कुल व्यय कितना है, यानी कि टोटल पेंट कराने का व्यय कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे पेंट कराने का कुल व्यय। पेंट कराने का कुल व्यय क्या होगा, देखिए हम 8 गोलों को पेंट कराने का जो व्यय है और 8 बेलनों को पेंट कराने का जो व्यय है उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए गोलों पर पेंट कराने का व्यय आया था 2757 रुपये और 86 पैसा, और अभी हमने निकाला है बेलनों पर पेंट कराने का खर्च 26 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा हो जाएगा 2784 रुपये और 26 पैसे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इससे जो है हमें पता चलता रहता है कि कोई चीज़ अगर गलत हो गई है हमसे तो आप हमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं और हम इसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 13.9 जो कि एक ऐच्छिक प्रश्नावली है। उसके प्रश्न नंबर हम 3 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक गोले के व्यास में 25% की कमी हो जाती है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए तो देखा है इन्होंने, गोले के व्यास में 25% की कमी हो को हम गोले का व्यास मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे माना गोले का व्यास, माना गोले का व्यास बराबर हमारा हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसको 200। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमें निकाल के लानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 200 त्रिज्या का कर देंगे 200 आर। ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, हम गोले के व्यास में कमी होती है तो गोले के व्यास में कमी, वो कह रहा है कि 25% कमी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 200 का 25% निकाल लेंगे, 200 का 25% निकाल लेंगे। 25% निकालने के लिए हमें 25% निकालना, तो आपको पता ही होगा कि जब भी हमारा परसेंट यहाँ लगा हो, परसेंट हटाने के लिए हम हमेशा बट्टे में 100 लिख देते हैं, यानी कि 200 आर गुणे 25/100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 दूना 200, तब भी यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब तो कितना बचा, ये हमारा आ गया 25 दूना 50 आर। ठीक है, 50 आर हो गया। अब देखिए तो नए गोले का व्यास क्या हो जाएगा, तो नए गोले का व्यास, देखिए पुराने गोले से हम इसको घटा देंगे, तो पुराने गोले का व्यास हमारा 200 आर है, इससे 50 माइनस कर देते हैं 50 आर को, तो कितना हो जाएगा 150 आर। ठीक है, 150 आर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर में मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो नए गोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 150 आर बट्टे हो जाएगी 2, जिसको हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा हमारा 75 आर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी ये। ठीक है, अब नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बराबर 4 पाई गुणे आर, कितना हमारा दिया गया है 75 आर, और गुणे स्क्वायर है तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा 75 आर। ठीक है, जब 2 बार गुणा हो जाएगा
तो हमारा कितना हो जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखिए 4 75R और 4 पाई है, ठीक है। तो 4 पाई की 75R से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 4 पाई और 75R का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ब्रैकेट हमारा रहेगा, ठीक है, 75 का भी स्क्वायर है, ठीक है। अब पहले वाले गोले की त्रिज्या देखते हैं, तो हम लिखते हैं, हम लिखेंगे पहले वाले गोले की त्रिज्या, पहले गोले का व्यास हमने कितना माना था 200R, ठीक है। तो 200R/2 कितनी हो जाएगी हमारी, ये भाग कर देंगे तो हो जाएगी 100R, ठीक है। इसकी त्रिज्या 100R हो जाएगी। तो पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र वही रहेगा 4πr², ठीक है। तो भाई 4πr हमारा कितना आ रहा है 100R, और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तो वो कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है, ये तो हमें निकालना है। तो जो है हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, अब हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मूल गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से नए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं। पहले देखिए तो कितना अंतर कितना है हमारा, तो क्या करेंगे कि पुराने गोले का क्षेत्रफल, जब कमी निकालनी है तो क्या करेंगे, जो पुराना पहले वाला गोला है यानी पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों घटा देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा बराबर। तो पहले का कितना है 4π, फिर 100R का स्क्वायर माइनस नए गोले का है 4π और 75R का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4π कॉमन ले लें और इनका स्क्वायर कर देते हैं। इसमें 4π को हम ले लेते हैं कॉमन, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 और इधर हो जाएगा R² माइनस इधर 75 का, जब हम 75 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 5,625 यानी 5625 और का करेंगे तो R² हो जाएगा, ठीक है। 4π यहीं रहने देते हैं, इसमें से इनको जो हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,375 R², ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये तो उसके क्षेत्रफल में कमी आ गई, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आई, तो प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, और जो पुराना गोला था हमारे यानी कि पहले वाला, उसके क्षेत्रफल को हम बट्टे में रख देते हैं और 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4π 4375 R² गुणे 100 बट्टे जो है हमारा पुराने गोले का क्षेत्रफल यानी कि 4π और 100R का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100R² है तो R² से तो R² कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 4375 R² गुणे 100 बटे, इसकी 2 बार लिख सकते हैं 100R गुणे 100R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक R से एक R² कैंसिल, इस R से AR कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, ये बचा है हमारा 4375 बट्टे
100। ठीक है, अब इसको 100 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 43.75%। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 43.75% की कमी आई है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। और अब हम जो हैं नई एक्सरसाइज में आपको नए अभ्यास को पढ़ाएंगे। उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे जो भी हम पढ़ाएं वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू।